कलौंजी, जिसको नाइजेला सीड्स भी बोलते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम नाइजेला सटाइवा है, और इसको संस्कृत में काला अजाजी भी बोलते हैं। ये दिखने में ब्लैक कलर के छोटे सीड्स होते हैं, तिल से बड़े होते हैं और ट्रायंगुलर होते हैं शेप में। ये खानों में डलता है, अचार में भी डलता है, करीज में, ब्रेड पर यूज़ होता है और बहुत सारी मेडिसिनल प्रिपरेशंस में इसका यूज़ होता है और इसके बहुत सारे गुण हैं। इस वीडियो में मैं आपको कलौंजी के गुण, बेनिफिट्स और आयुर्वेदा में इसके बारे क्या कहा गया है वो बताऊंगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आयुर्वेद में कलौंजी के बारे कहा गया है कि ये लघु है, यानी ये पचने में हल्का है, रूक्ष है, जो इसका स्वाद है वो थोड़ा कड़वा और तीखा है, और ये उष्ण है, यानी जो इसकी तासीर है वो गर्म है। ये वात दोष का अनुलोमन करता है, कफ को कम करता है लेकिन पित्त को बढ़ाता है। कलौंजी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी पाचन शक्ति को बढ़ाता है, भूख को बढ़ाता है और रोच्य है, यानी खाने में स्वाद लाता है। दीपन और पाचन है, यानी अगर आपकी जठराग्नि मंद है तो ये उसको बढ़ाता है। अगर आपको भूख कम लगती है, पेट में दर्द रहता है, पेट फूला हुआ रहता है, भारी रहता है या गैस रहती है तो उसमें ये आपको हेल्प करेगा। ये ग्राही है, यानी अगर किसी को लूज टूल्स रहते हैं, IBS की दिक्कत है या बार बार मोशन जाना पड़ता है तो ये उसमें भी आपकी हेल्प करेगा। ये महिलाओं के लिए बहुत अच्छी है, यानी जिन महिलाओं को पीरियड्स कम आते हैं या फिर बहुत दिनों तक पीरियड्स नहीं आते, डिले हो जाते हैं, स्किप हो जाते हैं, या फिर पीरियड्स के टाइम पर बहुत दर्द रहता है तो ये आपको उसमें भी फायदा देगा। इसको गर्भाशय विशुद्धिकृत बोला गया है, यानी डिलीवरी के बाद ये गर्भाशय की शुद्धि करता है, वात दोष को कम करता है जिससे दर्द भी कम होता है, और जिन महिलाओं को ब्रेस्ट मिल्क कम आता है, दूध कम बनता है, उसके लिए भी ये फायदा करता है। प्रेगनेंसी में इसको नहीं लेना है क्योंकि इससे गर्भपात हो सकता है, लेकिन डिलीवरी के बाद इसका जरूर सेवन करें। ये शुगर को रेगुलेट करता है, ये आपकी ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा और इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करेगा। तो जिनको डायबिटीज है उनके लिए भी ये बहुत अच्छी है। ये वजन कम करने में भी हेल्प करता है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करेगा। शरीर में कहीं भी चर्बी की गांठ है, फैटी लीवर है या कहीं पे भी आपका कोई फैट जमा हुआ है तो ये उसको कम करने में हेल्प करेगा। ये BP को भी कंट्रोल करता है, LDL भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। मॉडर्न साइंस में कहा गया है कि ये फाइबर रिच होता है। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, ब्लॉकेजेस है तो ये उसको भी कम करता है। वात दोष के बढ़ने से शरीर में दर्द बढ़ता है, तो जो कलौंजी के बीज है वो वात दोष को कम करता है, तो दर्द को भी कम करता है। शरीर में कहीं पर भी दर्द है या फिर कोई नर्व से रिलेटेड पेन है उसको भी कम करता है। कहीं पर सूजन है, आर्थराइटिस है जिसमें इन्फ्लामेशन रहती है, सूजन रहती है, उसको भी कम करता है क्योंकि ये एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती है इसमें। आप कलौंजी के जो तेल आता है उससे भी आप मसाज कर सकते हैं, कलौंजी का लेप भी लगा सकते हैं। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स में भी फायदा देती है। ये कफ को बाहर निकालने का काम करती है, तो जिनको सांस लेने में दिक्कत है या ब्रोंकाइटिस है या अस्थमा की दिक्कत है उसमें भी ये फायदा देती है क्योंकि इसकी एंटी हिस्टामिनिक, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। जिनका नाक बंद रहता है, जुकाम रहता है या सांस लेने में तकलीफ आती है वो क्या कर सकते हैं कि 10 ग्राम कलौंजी के बीज, 10 ग्राम आप ले सकते हैं अजवाइन और 1 ग्राम कुकुर ले सकते हैं। उसको कूट कर आप एक पोटली बनाकर रख लें और उसको समय समय पर सूंघते रहें। ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, इन्फेक्शन से बचाता है क्योंकि इसकी एंटी माइक्रोबियल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज है, यानी ये जर्म्स को मारता है। ये शरीर में ताकत भी लाता है और ये क्रीमी घन भी है, यानी पेट में कीड़े हैं, इंटेस्टाइनल वर्म्स हैं, उनको भी ये नष्ट करता है। ये स्किन और हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। एक्ने, एक्जिमा, मुहासे, सोराइसिस में भी ये हेल्प करता है। और अगर किसी को हेयर फॉल रहता है तो आप इसके बीज का लेप बनाकर लगा सकते हैं या फिर सरसों के तेल में या कोकोनट ऑयल में आप इसको पकाकर जो हेयर ऑयल बनेगा आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। जिनको स्किन की प्रॉब्लम होती है, स्किन डिजीजेज होती हैं, खास करके कफ या वात दोष के कारण होती हैं, जैसे डैंड्रफ है या सेबोरिक डर्मेटाइटिस है, स्कैल्प सोराइसिस है, तो आप इसका लेप करके वहाँ पर लगा सकते हैं। ऑयल को भी लगा सकते हैं। ये स्कैल्प को क्लीन करने में हेल्प करता है। हिचकी में, हिकअप्स में आप इसको 2 ग्राम की मात्रा में छाछ के साथ ले सकते हैं। इसको मेध्य बोला है, यानी कि ये ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छा है। जितने भी न्यूरोडिजनरेटिव डिजीजेस हैं जैसे कि अल्जाइमर है, मेमोरी लॉस है, उसमें भी ये फायदा देती है। इसकी जो मात्रा है आप इसको 1 से लेकर 3 ग्राम तक की मात्रा में इसका सेवन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।